स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ब्रिज से संबंधित एक थ्योरम देखेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर सवाल तो रहता ही है। बहुत अच्छा खासा सवाल 3-4 क्वेश्चन आता है ब्रिज से संबंधित, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पाइथागोरस के विलोम भी देख चुके हैं और उस पर आधारित सवाल एक एक देखे हैं, ठीक है। और उस पर आपका आधारित कुछ सवाल भी देखेंगे पाइथागोरस के विलोम पर और पाइथागोरस थ्योरम पर, ठीक है। लेकिन थ्योरम एक और इम्पोर्टेंट लास्ट है आपका ब्रिज से संबंधित, उसको देख लेते हैं और इस पर सवाल बहुत सा पूछता है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। और 2 मार्क्स या 5 मार्क्स वाला सिद्ध करने वाला भी 5 मार्क्स में रहता है, नहीं तो कुछ सिद्ध करने वाला भी ब्रिज से संबंधित देखेंगे, नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ ब्रिज से संबंधित एक थ्योरम देखते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या है इसमें कि मान लीजिए आप लोग सवाल बनाए होंगे कि किसी बाह्य वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है ना, तो उस पर आधारित आपका सवाल रहता है। तो यही थ्योरम है। थ्योरम कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से मान लीजिए वृत्त है तो इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ठीक है। और इसमें जो है कि मान लीजिए बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त पर, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो इसमें पहले तो हम लोग क्या देखेंगे कि साधारण प्रतिज्ञा देखेंगे, नहीं क्या देखेंगे हम लोग, साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ राशि सिद्ध करना उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो इसको साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे वो विशेष प्रतिज्ञा होगी, नहीं तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे हम लोग, कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, यानी वृत्त सिर्फ दिया है तो आप लिख सकते हैं केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक P बिंदु लिया, ठीक है। यह है केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, लिख दीजिए, या लिया है तथा इस पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं AP एवं PB है। बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहले चित्र बना लेते हैं, नहीं वृत्त का है। तो मान लीजिए एक वृत्त आप ऐसे ले लीजिए गोल, आपका वृत्त हो गया। वृत्त का कहा है केंद्र मान लीजिए O हो गया, ठीक है। बाह्य बिंदु P लिए हैं तो बाह्य बिंदु यहाँ P लीजिए, यहाँ P लीजिए, यहाँ इधर बनाते हैं तो यहाँ P ले लेते हैं, ठीक है। बाह्य बिंदु यहाँ पे P लीजिए। तो इस पर स्पर्श रेखा कैसे जाएगा, ऐसा ही जाएगा, स्पर्श रेखा इधर से एक स्पर्श रेखा जाएगा, ठीक। 2 स्पर्श रेखा हो गया, एक स्पर्श रेखा और ये स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, इसका स्पर्श बिंदु ये हो गया। तो एगो A कर दीजिए, एगो क्या कर दीजिए, B कर दीजिए, ठीक है। और इसको त्रिज्या से मिला दीजिए, इसको त्रिज्या से डॉट लाइन से, तो ये कंट्रक्शन में करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये केंद्र होगा, ठीक है। तो पहले तो बाह्य बिंदु P लिया और इस पर 2 स्पर्श रेखा AP और क्या है आपका PB है। तो ये तो विशेष प्रतिज्ञा, अब ज़्यादा नहीं लिखे, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि माना कि C, इस तरह माने C लिख सकते हैं, कोष्ठ में O, R वाला एक वृत्त है तो सी लिख दिए तो वृत्त लिखने की जरूरत
नहीं है और इस पर 2 स्पर्श रेखा ए पी और पी बी, अपने लैंग्वेज में कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन केंद्र वो रहना चाहिए, बात खत्म। और बाह्य बिंदु पी है तो पी है, स्पर्श रेखा पी और पी भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सिद्ध करना है, नहीं तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। तो स्पर्श रेखा आपका पी ए है और बराबर आपका क्या है, पी बी, यही तो सिद्ध करना है। तो इसमें थोड़ा रचना करना पड़ेगा। रचना कुछ नहीं करना पड़ेगा, रचना क्या करना पड़ेगा कि ओ से बी को मिलाया और ओ से ए को मिलाया और ओ के किससे मिलाया, पी से मिलाया। तो लिख सकते हैं शॉर्टकट, देखिए ओ ऐसे दे दीजिएगा तीर ऐसे, यानी ए के तरफ, माने ओ को ए से या ए को ओ से, और ओ को किससे मिलाया, बी से, दोनों तरफ दे दीजिए या एक ही तरफ दे दीजिए। एवं आपको ओ से किससे मिलाया, पी को मिलाया, बस इतना ही कर दीजिए। मानिए ओ को ए से, ओ को बी एवं ओ को पी से मिलाया, यहाँ से कर दीजिए, से मिलाया, ठीक है। अब प्रमाण एकदम सिंपल सा, देखिए ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। प्रमाण में हम क्या करेंगे, हमको कहता है कि यहाँ कि ये पी ए बराबर पी बी, यही स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, यही हमको करना है ना। तो इसमें देखिए ये दोनों ट्रिंगल को अगर हम सर्वांगसम कर देते हैं तो कुछ से ये दिया हुआ उससे सर्वांगसम हो जाएगा, तो जब बचेगा वो बराबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें, देखिए अगर हम ये ट्रिंगल लेते हैं ए ओ पी और ओ बी पी में देखते हैं, तो पहले वो काम करते हैं कि आप जानते होंगे कि ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या पर क्या होती है, एक दूसरे के लंब होती है, ये भी क्या होती है, एक दूसरे के लंब। हो गया आपका रचना, ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, लिखेंगे यहाँ पे कि ये 90 डिग्री कह देते हैं, लिखते हैं चूंकि आपका ओ ए त्रिज्या है, ओ ए क्या है आपका त्रिज्या, तथा ओ ए त्रिज्या और ए पी स्पर्श रेखा है, तथा कर दीजिए ए स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। माने ओ ए त्रिज्या है, ए पी क्या है आपका स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या है आपका ए है, इसलिए एंगल ओ ए, या पहले लिख दीजिए कि क्या, इसलिए ओ ए लंब कथी पर है, ओ ए लंब कथी पर है, ए पी पर है, माने ये लंब हो जाएगा ना, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये भी थ्योरम में है, ठीक है, ये भी पूछता है लेकिन उसको भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये मेन है, देख लेते हैं, सवाल भी पूछता है। तो क्या लिखेंगे, ओ ए पी पर लंब है या ए पी ओ ए पर लंब है, इस तरह लिख दिए। ये सिर्फ लिख देना है, ये कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ लिख देना है कि ओ ए त्रिज्या है, ए पी क्या है आपका स्पर्श रेखा है और ए क्या है स्पर्श बिंदु है, इसलिए क्या हो गया ओ ए लंब ए पी पे। या लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु ए है, ओ ए त्रिज्या और ए पी क्या है स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या है ओ ए लंब ए पी। पहले ये भी लिख सकते हैं, शुरू में ये भी लिख सकते हैं ए स्पर्श बिंदु है, ओ ए त्रिज्या आता था, ए पी स्पर्श रेखा, इसलिए क्या है लंब है। ये तो थ्योरम ही है, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इधर भी लिखेंगे क्या है बी स्पर्श बिंदु है, ओ बी क्या है स्पर्श रेखा है, ओ बी क्या है त्रिज्या है, ओ बी क्या है आपका ये दोनों त्रिज्या है, और ए पी क्या है बी पी आपका क्या है स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ओ बी लंब आपका कथी बी पी। ये लंब हो गया, तो ये क्या है कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, ई भी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं, अब बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं, अब ये दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम करते हैं। ओ ए पी त्रिभुज ओ ए पी एवं त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है। ये 90 डिग्री अगर लिखना चाहते हैं लंब हो गया तो समझ गए सीधे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इस दोनों त्रिभुज में चलिए देखिए, तो OP बराबर OP दोनों त्रिभुज में है,
OP बराबर OP, चूंकि उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है या उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ रेखा है या उभयनिष्ठ भुजा है। अब बताइए OA बराबर क्या है आपका, OA बराबर क्या है, OB कथी है, चूंकि त्रिज्याएं हैं। शॉर्टकट लिखिए, ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्या है, त्रिज्या तो बराबर होती है। और यहाँ कर देते हैं, और आपका OP बराबर OP उभयनिष्ठ रेखा हो गया, OA बराबर OB आपका दोनों त्रिज्याएं हो गया। और एक एंगल ले लेते हैं, एंगल OAP बराबर एंगल OBP कितना डिग्री, 90 डिग्री है। अगर यहाँ लिख देते OA लंब AP हो गया, तो यहाँ लिख देते एंगल यही OAP बराबर 90 डिग्री, यहाँ हो गया। और इसी प्रकार OB लंब BP पर हो गया, तो यहीं पे लिख देते कॉमा करके OBP इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ मान लिख कर देते। लेकिन लंब या सीधे दोनों में लंब लिख दिया, तो सीधे यहाँ लिख दीजिए कि OAP बराबर OBP क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि इसमें भी EB लंब तो दोनों 90 का एंगल हुआ। तो क्या हुआ, दो साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइड ही हुआ, ये भी क्या हुआ, साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। ये मत जब बनाइएगा आप एग्जाम में आएगा तो इस तरह डैश करके ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो दो साइड एक एंगल हो गया नहीं, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं लिखेंगे, यहाँ RHS लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसके पहले भी बता रहे, समकोण त्रिभुज है तो RHS हो जाए। क्योंकि ये देखिए OP आपका क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा है, तो कर्ण हो गया। अच्छा, तो इसको हम कर्ण को हाइपोटेन्यूअस कहते हैं, इसके बदला में हम क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूअस H। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, तो इसको एंगल हो गया, माने राइट एंगल कहते हैं। तो ये इसको क्या लिखेंगे, R से राइट माने 90 डिग्री, ठीक है। और RHS एक जो ये त्रिज्या जो होगा आपका S हो जाएगा, तो S तो हो गया RHS से, तो लिखेंगे चूंकि RHS से या सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या कर देंगे, हम लिख देंगे OAP सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो गया आपका, OBP। इसलिए जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक बार समझा देते, देखिए बहुत सा सिंपल सा है। कहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ये बराबर होगी। ये आपको कहा है सिद्ध करने के लिए नहीं। तो मान लीजिए कि हम साधारण प्रतिबिंब वो ऐड कर देंगे, मान लेंगे विशेष प्रतिबिंब केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया तथा इस पर दो स्पर्श रेखा AP और PB। सिंपल सा आप कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मेन आपका ये होना चाहिए, ये ठीक है। अब चलिए सिद्ध करना है PA बराबर PB, ये सिद्ध करना है, ठीक। अब हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि O को P से मिलाया, O को B से मिलाया, O को A से मिलाया, ठीक। और आपका प्रमाण में आप क्या करेंगे, ये पहले ही आप थोड़ा लिख सकते हैं कि ये A स्पर्श बिंदु पर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये स्पर्श बिंदु पर AP स्पर्श रेखा OA क्या है, त्रिज्या, इसलिए OA लंब AP या AP लंब OA पर, उल्टा T, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर इतना चीज नीचे वाला लिखने की जरूरत है। इसी प्रकार OB लंब क्या है, BP पर। तब इतना करने के बाद आप त्रिभुज दोनों में चलेंगे, OAP या PAO में, और नीचे वाला में OBP ना तो PBO, क्योंकि बीच में 90 डिग्री वाला रखना है, ठीक है। तो ये दोनों में ये लिख दिए, में चलेंगे तो देखेंगे OP बराबर OP दोनों में, तो लिख लेंगे उभयनिष्ठ रेखा या उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ठीक है। और OA बराबर OB आपका क्या है, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही लिखने की क्या जरूरत, सीधे त्रिज्याएं लिखेंगे, त्रिज्याएं हैं तो समझ वो त्रिज्या तो बराबर होती है। और एक राइट एंगल आपका OAP और OBP इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, तीनों बराबर नहीं है, तीनों हो गया। तो कथी से चले, ये दो गो साइड है, तो ये तो हाइपोटेन्यूअस है, क्योंकि आपका समकोण त्रिभुज में ये बड़ी भुजा है, तो H कहेंगे।
और एगो राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, एस एगो साइड हो गया, तो हो गया आर एच एस सर्वांग समता से तो ट्रिंगल ओ ए पी सर्वांगसम ट्रिंगल ओ बी पी, तो इसलिए प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम इसमें नोट में थोड़ा देख लेते हैं इस चित्र में और क्या क्या बराबर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो हम थ्योरम देख लिए, ठीक है, वो समझ गए। ठीक, लेकिन अभी जो थ्योरम देखें कि बाय बिंदु P से AP बराबर BP हुआ, ये सिद्ध किए हैं, और OP बराबर OP तो देना ही है, ये दोनों आपका R है तो R ही हो गया। ठीक है, और ये 90 है तो ये भी बराबर हो गया, तो इतना तो दिया, और भी बराबर हो जाएगी ना, जब ये सर्वांगसम ये दोनों ट्रिंगल किए तो और बराबर हो जाए, जिस पर सवाल पूछता है। तो ये तो थ्योरम हो गया, ये चित्र हो ही गया, लेकिन इसमें आप कुछ लिए हैं, नोट में लिए हैं, इसको नोट में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बराबर होगा ये देखते हैं। देखिए, जब आपको तो क्या हुआ फर्स्ट में कि ये याद रखिए कि AP बराबर PB, ये स्पर्श रेखा है, अभी ये प्रूव्ड किए हैं। ठीक है, और ये एंगल बराबर ये एंगल हुआ OAP, OAP बराबर एंगल हुआ OBP, लेकिन कितना डिग्री के बराबर हुआ? 90 डिग्री। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगी कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, तो ऑप्शन में रहेगा लंब, नहीं ऐसा करके रहेगा तो लंब होती है, या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर, ये आपको याद रखना है कि 90 डिग्री होती है। अच्छा, अब देखिए तो आप OA बराबर OB, तो आप तो अभी ये तो त्रिज्या है, OA बराबर OB त्रिज्या, ये सब लिख दे रहे हैं लाइन से। ठीक है, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल कितना रहेगा देखिए, सवाल चलेंगे तो कैसे आपको याद। अब बताइए OP बराबर, तो OP दोनों में कर्ण है, OP दोनों का, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण है, दोनों में कर्ण, तो आपका OP है। ठीक, अब ये पांचवा क्या होगा आपका? पांचवा, अब पांचवा बच गया क्या? ये देखिए, तो इस ट्रिंगल में है ये एंगल, इस ट्रिंगल में ये एंगल क्या हो जाएगा? दोनों बराबर, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसका नाम? APO, ना तो OPA, तो लिख देते हैं एंगल APO बराबर एंगल OPB, ना तो BPO, ये हो गया। और एंगल बराबर हो गया, इसमें ये एंगल इसमें ये एंगल, तीनों बराबर। 6 नंबर AOP बराबर एंगल BOP, एंगल BOP हो गया। और क्या बराबर हुआ? अब तो हो गया सब, ये दोनों एंगल बराबर आपस में, ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ई बराबर ई हो गया, तो एंगल का कहानी खत्म। ई साइड बराबर ई साइड, ऐसे दीजिए, ई त्रिज्या बराबर ई त्रिज्या हो गया, आइए दोनों में हो गया, आपस में दोनों में हो गया। ठीक है, अब इस पर सवाल क्या रहेगा यहीं पे, ये तो समझ गए। अब सवाल हम ऐसा ही एक देते हैं, मान लीजिए कि आपका ये हो गया ट्रिंगल हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया? बाय बिंदु से मान लीजिए ऐसे आपका हो गया और ऐसे हो गया, O हो गया, A हो गया, B हो गया, P हो गया। अगर हम कहें कि यहाँ पे 120 डिग्री है, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब हम कहें कि ई कितना एंगल होगा? ठीक है, तो एक बात बताइए, ये आमने सामने का कोण, ये भी आप याद रखिए कि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होगा? ये छूट गया, ये लिख लीजिए 7 नंबर में कि एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180, ये दोनों मिलके हो गया। ठीक है, एक तरह से चतुर्भुज ले लीजिए। ठीक है, कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के तो कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन हाँ, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण तो बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन चतुर्भुज है तो यहाँ पे इस तरह आप याद रख सकते हैं कि चतुर्भुज के सामने कोनों, चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज के सामने कोनों का योग मिलके
180 डिग्री हो गया। इसके 90 90 एक सामने वाला से सम 90 90 180, तो ये दोनों मिलके 180। ये याद रखने का एक तरीका होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम पूछे कि ए पी ओ एंगल ए पी बी बराबर क्या होगा, तो अभी बताएं दोनों मिलके कितना 180, तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों मिलेगी तो कितना हो जाएगा 60। अगर हम कह दें इसी में अगर हम चित्र बना दें ऐसे अगर ऐसे कर दें, ठीक है, अगर कहें इसमें कि बताइए ए पी ओ, बताइए ए पी ओ तो कितना हो जाएगा, तो ये आप 60 मालूम कर लिए, तो अभी तो पढ़े हैं कि दोनों आधा आधा हो जाएगा, ये भी आधा आधा हो जाएगा, तो 60 आ गया तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह चित्र बना के नहीं देगा, चित्र भी बना के पूछ सकता है ये एंगल कितना होगा या ये एंगल, ये 120 है तो ये भी कितना कितना होगा 60 60 हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा 60 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका पूछ दे सकता है, या तो ये आपको ये नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सवाल देखेंगे बहुत तरह के। अब पूछ सकता है इसमें 1 नंबर, ये तो नोट में हो गया फार्मूला, ये फार्मूला में उतार लेना है। अब 2 नंबर मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं सवाल यहाँ पे कि अगर ये ब्रीथ हो गया, ये आपका स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया। अगर कहे कि ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ए पी इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर है, तब बी पी इक्वल टू कितना होगा, तो कितना होगा बोलिए, तो कितना हो जाएगा आपका। अभी पढ़े हैं दोनों बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 cm हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 cm हो गया। बस इसी तरह फिर एक रह सकता है 3 नंबर में, कैसे सवाल, मान लीजिए ये ब्रीथ है, ठीक है, और यहाँ पे ये है और बाह्य बिंदु आपका P है, एक ले लिए, ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, और ऐसे है, ठीक। तो अगर हम कहें कि ये O है, ये A है, P है, अगर कहें कि 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए OA क्या होगा। तो ये बात बताइए, तो ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री होती है, तो समकोण त्रिभुज बन गया। 90 के सामने वाला ये कथी हो गया, ये कर्ण हो गया, माने H, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा यानी P, तो है त्रिज्या आधार हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा आधार, त्रिज्या क्या हो जाएगा आधार यानी B हो जाएगा त्रिज्या। तब पाइथागोरस थ्योरम से ये आधार हो गया, तो कभी भी कर्ण में से ही घटेगा, तो ये 5 है 3 है, तो सीधे आंसर इसका कितना हो जाएगा 4 cm हो जाएगा, क्योंकि 5 या 3 का रिलेशन किससे बताया 4 से। तो क्या निकालेंगे OA बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर रूट अंडर आपका OP का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन एकदम रहता ही है, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस 3 तो 9, तो कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना हो जाएगा 4 cm हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसको रहेगा कि केंद्र से कितना दूरी 5 सेंटीमीटर दूरी से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी से स्पर्श रेखा की लंबाई 3 है, तो त्रिज्या बताइए। तो जब भी त्रिज्या का है या केंद्र से दूरी का है 3 से, तो 5 3 का सीधे रिलेशन ऑप्शन में देखिए किसका है 4 से, तो सीधे 4 पर टिक लगाइएगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने। अगर कहेगा स्पर्श रेखा और त्रिज्या दिया हुआ है, तो केंद्र से दूरी बताइए, तो 4 और 3 दिया रहेगा, तो सीधे क्या लगाइएगा 5। तो ये अभी बताएंगे इस किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो ये थ्योरम हो गया, कुछ इस पर नोट में हो गया आपका फार्मूला की, जब दिया रहेगा इस तरह करके तो सीधे कैसे आधा 30 30 हो जाएगा, 120 दिया रहेगा तो 60 60 हो जाएगा, ये तो 90 होवे करती है। और ये स्पर्श रेखा दिया रहेगा, तो ये एक स्पर्श दिया रहेगा तो दूसरे का भी स्पर्श रेखा हो जाएगा, जो यहाँ बता दिए। और यहाँ इस तरह का पाइथागोरस थ्योरम से कर लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये कुछ देख लिए, अब सवाल किस तरह पूछेगा वो बताया जाएगा इसके बाद वाला वीडियो में। ब्रिज से संबंधित आपका सवाल रहेगा, कुछ बताएंगे, जीवा बताएंगे, जैसे आपका हो गया कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। मान लीजिए कि ये ब्रीथ है आपका, ठीक, और ब्रीथ में है, तो ब्रीथ में एक छोर से दूसरे छोर ये सब मिलाते ये सब जीवा होती है, ये सब क्या होती है जीवा होती है। लेकिन जो सेंटर से होकर जाती है तो ये भी जीवा है, लेकिन स्पेशल इसका नाम क्या हो गया व्यास, हम लोग जो कहते हैं। केंद्र से होकर जाती हैं, लेकिन ये भी जीवे है, लेकिन केंद्र से होकर जाती है, लेकिन सब में ये बड़ी है, तो इसीलिए इसको व्यास कहा जाता है। बाकी सब तो जीवा है, ये भी जीवा है लेकिन बड़ा है, इसलिए इसको व्यास हो गया स्पेशल नाम, ठीक है। अब बाकी सब क्या है छोटी होती है, तो ये सबको जीवा ही कहते हैं,
लेकिन इसको भी, व्यास को भी जीवा हम कहते हैं। इसलिए पूछता है कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है 90। ये सब कुछ 9th से कुछ जो रिलेटेड आपको वृत्त से संबंधित सवाल पूछता है वो भी देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। जो ज़बरदस्त होगा वो वीडियो, उससे मात्र आपको वृत्त से संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। जैसे एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बनाया कोण, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का क्या होता है, दुगुना के होता है कि आधा होता है, वो सवाल देखेंगे इस तरह का बहुत। इसके बाद वाले में सिर्फ सवाल ही देखेंगे, कुछ सिद्ध करने वाला होगा जो वो 5 मार्क्स का भी होगा, 2 मार्क्स का वाला होगा, ठीक है। इसी पर आधारित सिद्ध करने वाला होगा, ठीक है। तो देखेंगे इस वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में